खबर बांदा से आ रही है, जहां चित्रकूट लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी आर के सिंह पटेल के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा के अतर्रा कस्बे पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिंदू इंटर कॉलेज में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान सपा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग हैसियतों सर्वे कराकर ऐसा प्रमाण पत्र देना चाहते हैं, सभी लोग ठेले वालों के बराबर आकर खड़े हो जाएं। आप लोगों की स्वतंत्रता छीन का प्रयास कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों की आप लोग सरकार बनाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही कहा कि माफियाओं और गुंडों का समर्थन करने वाले और राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वालों का क्या आप सत्ता पर भेजेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय जहां पर एक तरफ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो वहीं गुंडों माफियाओं का राम नाम सत्य हो रहा है। राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को क्या आप लोग समर्थन करेंगे? विधान केसरी के लिए बांदा संवाददाता मंजू शर्मा की रिपोर्ट। 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर और 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक आवास भी प्राप्त हो गया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है जितने लोग बाकी बचे हैं मकान के लिए, कॉलोनी के लिए, अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना करके उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि जिसके पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं, उसके घर में भी सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। है ना भाइयों, ये हुई विकास के कार्यों का और गरीब कल्याणकारी कार्यों का लाभ। क्या किसी का चेहरा देखा गया? क्या योजना का लाभ जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के आधार पर देश की सेवा की। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं जो एक तरफ विकास भी नहीं करा पाए, गरीबों का कल्याण भी नहीं करा पाए, और जब अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते थे? अभी भी इनके वक्तव्य आ रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? आप समर्थन करते हैं? तो ये कांग्रेस और सपा के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये लोगों की नियत देश के प्रति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडी गठबंधन का मैनिफेस्टो इस बात की गवाही दे रहा है। आज कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस और सपा का गठबंधन आज कहता है कि अगर सत्ता में आए तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को बांट करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय इस प्रकार की शरारत करने का प्रयास किया था, जब उसने जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित करके ये प्रयास किया था, तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विरोध किया था और कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो इसलिए भारत के अंदर मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। तब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण बच पाया था। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और सपा के लोग फिर से वही षड्यंत्र करने में लिप्त हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दूसरी बात कही, कहा कि सत्ता में आएंगे, एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। राहुल गांधी को इतनी बुद्धि कहां से आ गई, मैं तो ये नहीं समझ पाया। कहते एक झटके में मिटा देंगे। कहां से एक झटके में मिटाएंगे? तो वो कहते हैं कि हम संपत्ति सर्वे करवाएंगे, यानी आपकी संपत्ति का कांग्रेस और सपा के लोग सर्वे करवाएंगे। सर्वे करवाने के बाद फिर वे आपकी संपत्ति को एक विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स
वरासत टैक्स का मतलब जितनी प्रॉपर्टी आपकी है, इस प्रॉपर्टी में से आधा सपा और कांग्रेस के गुंडे हड़प लेंगे और आपको कहेंगे कि ये हमने वरासत टैक्स आप पे लगाया। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे आपके पूर्वजों की कमाई, बाप दादों की कमाई, अरे कांग्रेस और सपा के गुंडे कहां से उसमें डकैती डालने के लिए आ जाएंगे? क्या आप इनको छूट देंगे क्या? क्या छूट देंगे क्या? लेकिन ये करना चाहते हैं। और तीसरा कार्य करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही,